कलयुग में न शाप लगता है न जल्दी वरदान लगता है। पहले जैसे आता ना, शाप दे दिया वरदान दे दिया, अब वो शक्ति नहीं है। शाप दोगे आशीर्वाद दोगे तो कैसे दोगे? बोल के दोगे जिह्वा से, हाथ से आशीर्वाद दोगे, या जल लेकर शाप दोगे तो हाथ से दोगे, मन में संकल्प करोगे। तो जिह्वा दग्धा परान्नेन, परान्न भक्षण करने से जीभ जल गई। जिसका अन्न नहीं खाना चाहिए उसका अन्न भी खाने लग गए। जिह्वा दग्धा परान्नेन करौ दग्धौ प्रतिग्रहात्, दान लेते लेते हाथ जल गए। और मनोदग्धम परस्त्री भी, पराई बहू बेटी पर कुदृष्टि करने से मन जल गया। तो मन भी जल गया, वाणी भी जल गई और हाथ भी जल गए, तो कहां से साप और कहां से आशीर्वाद लगेगा? पर जिनकी जिह्वा नहीं जली है, जिनका मन बलिष्ठ है, शक्ति संपन्न है, जिनके हाथ दुष्प्रतिग्रह लेने से बचे हुए हैं, ऐसे जो पवित्र ब्राह्मण हैं, संत हैं, वो प्रसन्नतापूर्वक जिसको जो कह देते हैं वो हो जाता है। न तेषां सत्यशीलानां आशीषा विफला कृता। हमारे श्री पहाड़ी बाबा आश्रम खाक चौक के मूल पुरुष अनंत श्री संपन्न श्री स्वामी नृसिंहदास जी पहाड़ी बाबा, जिनको जीवित समाधि लिए हुए 212 वर्ष से अधिक हो गया। कार्तिक पूर्णिमा को ही उनका प्राकट्य हुआ था और कार्तिक पूर्णिमा को ही 150 वर्ष की आयु में उन्होंने जीवित समाधि। शरीर से ब्रजवासी थे वो, पर हिमालय में केदारनाथ के ऊपर 70 वर्ष से अधिक रहे और 5 वर्ष कैलाश मानसरोवर में रहे, वशिष्ठ गुफा में। तो लगभग 75-80 वर्ष तक वो बर्फ में ही रहे, इसलिए उनका नाम पहाड़ी बाबा पड़ गया। जमुनापल्ली पार गांव है, अमरोली गांव के थे वो। सनाढ़ विप्रकुल में जन्म हुआ था। तो जहां वर्तमान समय में खाक चौक के वहां भजन करते थे वो, एक ब्रजवासी ब्राह्मण दाऊजी के रहने वाले, दाऊजी गोकुल दाऊजी के रहने वाले एक ब्राह्मण देवता, उनके कोई संतान नहीं थी। अपने भाई को सारी जमीन जायदाद संभला करके वो पत्नी के सहित वृंदावन में रहकर भजन करते थे। अवस्था भी हो गई थी, 65 साल के हो गए थे। आशा आप संतान की रही नहीं थी। वो बाबा का दर्शन करने आए, श्रद्धा जग गई, बार बार दर्शन करने आने लगे। प्रार्थना की कि महाराज हमें दीक्षा प्रदान करें, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे दीक्षा दे दे, वैष्णवी दीक्षा। तो बाबा बोले कि तेरे मन में पुत्र की कामना है, पहले वो कामना पूरी कर तब दीक्षा लेना। कामना से पुनर्जन्म होता है, तेरी कामना पहले समाप्त होनी चाहिए। जा घर चला जा, तेरे पुत्र होगा। बोले महाराज अब तो पुत्र होने की अवस्था ही नहीं है, अब कहां से पुत्र होगा? तो बाबा बोले अब तो वाणी निकल गई। क्या बोले? अब तो वाणी निकल गई। वो ब्रजवासी ब्राह्मण बोले कि यदि पुत्र होगा तो हम आपके ही चरणों में भेंट कर दें। बाबा बोले देखा जाएगा। बालक का जन्म हुआ।
और 1.5 महीने के बालक को उनके माता पिता लेके आए दाऊ जी से, और पहाड़ी बाबा की धूनी पर उनके चरणों में बालक को रख दिया। बोले आपकी वस्तु आपको अर्पित है। बाबा बड़े प्रसन्न हुए, बोले वाह, ब्राह्मण वचन का पक्का निकला। बुढ़ापे की संतान भी, एकमात्र संतान भी भेंट कर दी। वाह, ब्राह्मण बड़ा वचन का पक्का निकला। जा, ये तो मेरा हो गया, इसका नाम आज से लक्ष्मण दास हो गया, ये मेरा हो गया। जब तक थोड़ा सावधान नहीं हो जाए इसका भरण पोषण करो, तेरे 4 बालक और होंगे। बाबा बोले तेरे 4 बालक और होंगे। तो पंडित जी बोले कि महाराज कैसा आशीर्वाद दे रहे हो, ब्रजवासी नाम धरेंगे कि बुढ़ापे में लाइन लग रही है। बाबा बोले अब तो वाणी निकल गई, अब तो वाणी निकल गई, मैंने जो मुंह से कहना था निकल गया, अब वो पक्का पूरा होना ही है। फिर 4 पुत्र उनके और हुए। तो बड़े लक्ष्मण दास जी थे, उनसे छोटे 4 पुत्र थे, उनसे उनका वंश परंपरा चली। और ये तो 5 साल की उम्र में गुरु महाराज की शरण में आ गए। 7 वर्ष की आयु में विरक्त वेश हो गया, फिर जीवन भर ऐसे ही रहे। ये बात हम इसलिए सुना रहे हैं कि ऐसी न जाने कितनी घटनाएं इस देश में हैं जहां सत्पुरुषों ने अपनी वाणी से जो कह दिया सो हो गया। जो न करे लकीर सो करे फकीर। लकीर हैं, इनमें सब कुछ लिखा है, पर समर्थ महापुरुष वे जो चाहें सो कर सकते हैं, ऐसी उनकी अचिंत्य सामर्थ्य है। दूसरा एक श्लोक है, विप्रा विप्रा मंत्रविदो युक्तास्तैर्या प्रोक्तास्तथा ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम्। मंत्रज्ञ ब्राह्मण और पूर्वोक्त श्लोक में जो लक्षण कहे गए, उन लक्षणों से युक्त ब्राह्मण जिसे आशीर्वाद देते हैं वो कभी व्यर्थ जाता नहीं है। भगवान ने एक बार अपना भार इतना बढ़ा लिया मैया यशोदा जी की गोद में कि मैया समझ नहीं पाई कि इतना वजन कैसे बालक का हो गया। मैया के मन में आया कि हमारा पैर सो गया है, मैं अपने पाँव को ठीक कर लूँ। तो मैया ने एक सुकोमल बिछौने पर बालकृष्ण प्रभु को पौढ़ा दिया और स्वयं गृह कार्य में लग गई। उसी समय तृणावर्त आया बवंडर के रूप में और मैया को, बालकृष्ण को लेकर आकाश में उड़ गया। गर्ग संहिता में तो लिखे ठाकुर जी 1 लाख योजन ऊपर उड़ गया, 4 लाख को 12 लाख किलोमीटर ऊपर चला गया। आप सोचो इतनी ऊंचाई पर चला गया। आप कहेंगे 12 लाख किलोमीटर में कितना समय लगा होगा। इन दैत्यों में भी संकल्प बल होता है। संकल्प बल जानते हैं? संकल्प किया 1 लाख योजन ऊपर, तो 1 लाख योजन ऊपर पहुंच गया। इसलिए उनमें कोई बहुत समय नहीं लगा, संकल्प करते ही वो वहां पहुंच गया। ठाकुर जी ने अपना वजन बढ़ाया और उसके गले को दबाया। पूतना की छाती दबाई थी, इसका गला दबाया। इतनी जोर से कंठ दबाया कि इसके प्राण वायु अवरुद्ध हो गया और आंख निकल आई, जीभ बाहर की ओर निकल आई। बार बार छुड़ाने का प्रयास करने लग गया, लेकिन हमारे ठाकुर जी की पकड़ बड़ी मजबूत है। जिसका गला पकड़ लेते हैं, जिसके गले पड़ जाते हैं, उसको छोड़ते नहीं। हमारे ठाकुर जी को पकड़ना ही आता है, छोड़ना तो आता ही। उस विशाल काय दैत्य को, जिसके प्राण पखेरु आकाश में ही उड़ चुके थे, उसे भगवान ने उठा करके पटका, तृणावर्त शिला पर उसका उद्धार कर दिया। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की।
दिवसी ज्योतिरनीक मासा सूर्येन्दु बह्नि श्वसनाम्बुधिश्च दीपान्नगास् तद्दुहितृर्वनानि भूतानि यानि स्थिरजंगमानि। जैसे ही बालकृष्ण प्रभु ने जमाई लिया, मैया को मुख में ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन, चराचर प्राणी सब भगवान के मुखारविंद में स्थित हैं। एक बार तो मैया के मन में आया कि ये क्या आश्चर्यजनक घटना है, ये नवजात छोटे से बालक के मुख में ब्रह्मांड कैसे दिखाई पड़ रहा है। मैया को पसीना पसीना हो गया, सारे शरीर में पसीना हो गया। वो सोचने लगी कि मेरे नेत्रों का भ्रम है क्या, ये क्या दिख रहा है। भगवान ने मुख में ब्रह्मांड इसलिए दिखाया कि मैया को चिंता हो रही थी कि बहुत देर से बालक दूध पी रहा है, इसे अपच न हो जाए, अजीर्ण न हो जाए। भगवान ने दिखा दिया कि मैया मैं अकेले तेरे दुग्ध से तृप्त नहीं हो रहा हूं, मैं विश्वात्मा परमात्मा हूं, संपूर्ण ब्रह्मांड मुझ में ही अवस्थित है और मैं केवल स्वयं को तेरे वात्सल्य से तृप्त नहीं कर रहा हूं, संपूर्ण ब्रह्मांड को मैं तेरे वात्सल्य से तृप्त कर रहा हूं। एक भाव, इसलिए तू चिंता मत करे, इतना दूध पी गया बालक को कहीं अजीर्ण न हो जाए। दूसरा भाव ये है कि तेने तो अबरे मोहड़े में एक ब्रह्मांड देखो है, मेरे मोहड़े में, मेरे उदर में अरबों खरबों ब्रह्मांड पड़े भाई, यहाँ से वहां लुढ़क रहे हैं, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, तब तो हमें अजीर्ण नहीं हो रहा है, तेरे वात्सल्य में दुग्ध से अजीर्ण कैसे हो जाएगा। इसलिए श्री ठाकुर जी ने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि देवलिया वाले पूज्य श्री महंत श्री जगदीश दास जी महाराज, यही नाम है ना, श्री महंत श्री जगदीश दास जी महाराज और विष्णुदास जी महाराज ये आए हैं, पधारे हैं। ये वैष्णव कुलभूषण हैं। वैष्णव समाज को जैसा इन्होंने जागृत किया है तिलक कंठी के प्रति और सबको ठाकुर जी से, संतों से जोड़ा है, वो अद्भुत है, अनुपम है अपने आप में। श्री रेवासा धाम में परम पूज्य साकेतवासी श्री रेवासा महाराज, वो तो आप पर इतने अधिक प्रसन्न रहते थे कि क्या कहना है। वाह, बड़ी प्रसन्नता हुई। वसुदेव जी की प्रेरणा से श्री गर्गाचार्य जी महाराज नंदब्रज में पधारे हैं। एकांत गोष्ठ में, गौशाला में भगवान कृष्ण बलराम का नामकरण संस्कार हुआ। बलराम जी का नाम बल रखा गया, सबको आनंदित करने के कारण इनका नाम राम रखा गया, बलराम यह नाम हुआ। संकर्षण नाम रखा गया और यशोदानंदन श्री कृष्ण के तो इतने नाम कहे कि इनके इतने नाम, इतने रूप हैं कि असंख्य होने के कारण हम उनकी गणना स्वयं भी नहीं कर सकते। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना।
हमारे इतने नाम इतने रूप हैं गुण और कर्म के अनुरूप कि ताने अहम वेद, उन नाम रूप को हम तो जानते हैं, गर्गाचार्य जी बोल रहे हैं, पर जितना हम जानते उतना सामान्य लोग नहीं जानते हैं। इसलिए हे नंद बाबा, ये तुम्हारा बालक नारायण के समान गुण वाला है, श्री में, कीर्ति में, प्रभाव में, इसलिए बहुत ध्यान से इनका पालन पोषण करो, इनकी सुरक्षा करो। नामकरण संस्कार करके कृतार्थ होकर के श्री गर्गाचार्य जी चले गए हैं। इसके बाद भगवान की रिंगण लीला है, और रिंगण माने खिसक कर चलने की लीला, घुटुरवन चलने की लीला। और रिंगण लीला के बाद सुखदेव जी ने माखन चोरी लीला का वर्णन किया है। माखन चोरी लीला सबसे पहले भगवान ने नंद महल में की। नंद महल में क्यों की? क्यों? भगवान के मन में आया कि मैं गोपियों के घरों में जाकर माखन चोरी लीला करूंगा, और गोपियां आकर के मैया यशोदा को सुनावेंगी, तो मैया के मन में आएगा कि बालकृष्ण इनके घरों में जाकर ऐसी लीला करते हैं, पर मैंने तो कभी ऐसी लीला देखी नहीं, तो मुझे वात्सल माखन चोरी लीला का सुख सर्वप्रथम अपनी माता यशोदा को देना चाहिए। इसलिए ठाकुर जी ने सबसे पहले नंद महल में चोरी की, और ये लीला ठाकुर जी की सबसे पहली लीला है। इसलिए श्री सूरदास जी ने कहा, प्रथम करी हरि माखन चोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी। ग्वालिन मन इच्छा पूर्ण करी, ग्वालिन मन इच्छा पूर्ण करे, आप भये ब्रज खोरी, आप भये ब्रज खोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी। मन में यह विचार करत हरि, मन में यह विचार करत हरि, ब्रज घर घर सब जान, ब्रज घर घर सब जान, गोकुल जन्म लियो सुख कारण, गोकुल जन्म लियो सुख कारण, सबके माखन खाओ, सब